स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे भारतीय मसालों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। स्पेशली भारत के जो दो ब्रांड्स हैं MDH और एवरेस्ट, इसको कुछ देशों के अंदर बैन किया गया और अब खबर ये आ रही है कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उन्होंने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया। ये खबर आप देख सकते हो, नेपाल बैन सेल ऑफ एवरेस्ट MDH स्पाइसेस ओवर सेफ्टी कंसर्न। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक दो देशों की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यूरोपियन यूनियन में भी देखोगे तो करीब 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर यहां पर कंसर्न्स जताया गया था। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है यूपीएससी GS फाउंडेशन का 2025 के लिए, ये 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसे बैचेस होते हैं जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हर एक बैचेस में मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सिंगापुर और हांगकांग के बारे में आपने देखा ही होगा, उन्होंने भारत की जो दोनों ब्रांड्स हैं उनके कुछ मसालों के ऊपर बैन लगाया था। और अब यहां पर बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से भी कुछ कंसर्न्स जताया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स पाए जा रहे हैं, उसको लेकर कंसर्न है, जिसकी वजह से नेपाल ने निर्णय लिया है कि वो अभी के लिए इसके ऊपर बैन लगाएंगे। ये आप देख सकते हो, नेपाल का जो फूड टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन दोनों ब्रांड्स की जो टेस्टिंग है, मसालों की जो टेस्टिंग है, वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, ताकि देख पाए कि क्या इसके अंदर जो कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड है, दैट इज एथिलीन ऑक्साइड, जिसको लेकर काफ़ी कंसर्न है कि अगर इन मसालों के अंदर एथिलीन ऑक्साइड होगा तो ये एक तरह से कैंसर कॉज कर सकता है, और इसीलिए इसको लेकर टेस्टिंग की जा रही है। और नेपाल का कहना है कि हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों की जो सेफ्टी है, पब्लिक हेल्थ है, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर नेपाल की तरफ से बोला गया है कि यहाँ पर जो हम इंपोर्ट अभी के लिए करा रहे थे, उसका जो भी सेल है वो अभी कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है। जब तक यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, ये बैन लागू रहेगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि ये दोनों ब्रांड्स भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लगभग हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में आपको ये ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई जगहों पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है सबसे पहले कि जो इसकी जांच की जा रही है नेपाल के द्वारा कि क्या इन मसालों के अंदर एथिलीन ऑक्साइड है कि नहीं, ये एग्जैक्टली होता क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 10.7 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली क्या है ना, ये इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नेचुरली भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको जनरेट भी किया जा सकता है अलग अलग मेथड से, जैसे सीवेज स्लज हो गया, मैन्योर हो गया, कई जगहों पर इसको वहाँ से निकाला भी जाता है। तो ये होता है एथिलीन ऑक्साइड, जो कि इसको लेकर चर्चा हो रही है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर छोटे छोटे अमाउंट्स में अगर इसको कंज्यूम किया जाता है तो इमीडिएट बेसिस पर ऐसा कोई ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि लॉन्ग टर्म में ये आपके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यहां पर कई सारे स्टडीज में पाया गया है। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इनका ये कहना है कि दो तरीके के ये जो कैंसर होते हैं ना, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं इसका रिलेशन आपको एथिलीन ऑक्साइड से देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टमक और ब्रेस्ट कैंसर भी इसी केमिकल से रिलेट करके बताया जाता है। बोला यह जाता है कि ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन एक तरह से डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एविडेंस पाए गए हैं कि ये ह्यूमंस में कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो आई होप आप समझ पा गए होंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि इमीडिएट बेसिस पर आपके हेल्थ को कोई कंसर्न ना हो, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक लिया गया तो ये डेफिनेटली आपके
हेल्थ के लिए चिंता हो सकती है। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि आखिरकार चल क्या रहा है, भारतीय ब्रांड्स को लेकर इतनी चिंताएं क्यों हैं? क्या भारत के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा FSSAI, क्या वो इसकी जांच कर रहा है, नहीं कर रहा है? वो मैं आपके डाउट्स थोड़े क्लियर कर देता हूं। देखो, यहां पर मैं सबसे पहले बताता हूं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से खबर ये आई थी कि करीब 400 से ज्यादा इंडियन फूड प्रोडक्ट्स में कुछ कंटैमिनेशन पाया गया है। यहां पर यह बोला गया कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में यूरोपियन यूनियन की तरफ से बोला गया कि जो डेडली कंटैमिनेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स में देखने को मिले हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स भी पाया गया है, जो कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन पहुंचे, उसमें से 276 प्रोडक्ट्स को बोल दिया गया कि आप वापस चले जाइए। उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया लेने से। इसके अलावा डेक्कन हेराल्ड में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि अप्रैल के महीने में भी करीब 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने चिंता जताई थी। और उसके अंदर जैसे आप देख सकते हो, करीब 14 प्रोडक्ट्स में हैवी टॉक्सिक जो मेटल है, लेड, वो पाया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो लेड होता है ना, वो किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इन सबको ये हार्म करता है। और ये 14 प्रोडक्ट्स में जो पाया गया, वो जैसे कि टर्मरिक पाउडर हो गया, उसमें ये पाया गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप सोचिए, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं ये सोचकर कि हम ठीक होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह के कई सारे गुड्स हैं, करीब 59 गुड्स ऐसे हैं जो कि अनसेफ पेस्टिसाइड उसके अंदर पाया गया है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। फिर इसके अलावा देखिए, आप अक्सर देखते होंगे मार्केट में आजकल ऑर्गेनिक जो लेबल है वो लगा रहता है। तो ऑर्गेनिक लेबल लगे हुए गुड्स भी करीब 11 ऐसे गुड्स हैं जो कि टेंटेड पाए गए हैं, उसमें भी अडल्ट्रेशन पाया गया है। और देखिए, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारे देश। सबसे पहले आपने देखा होगा, जो खबर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसमें हांगकांग ने जो MDH के 4 मसाले हैं उसके ऊपर बैन लगाया। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सिंगापुर की फूड एजेंसी है, उन्होंने जो एवरेस्ट का फिश करी मसाला है उसके ऊपर बैन लगाया। और 6 महीने के अंदर अगर आप देखिए तो बताया ये जा रहा है कि US ने भी कई सारे जो स्पाइसेस प्रोडक्ट्स हैं उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनमें सैल्मोनेला कंटैमिनेशन पाया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी आप देख सकते हो, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स ने भी चिंता व्यक्त की है। मालदीव्स ने तो यहाँ पर ट्विटर पर लिखा था और कहा कि जो एवरेस्ट और MDH के मसाले हैं, हम उनके ऊपर एक तरह से सस्पेंड कर रहे हैं, उसको एक तरह के बैन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी चिंता जताई है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो, भारत के अंदर जो एजेंसी अक्सर आप सुनते होंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी जिम्मेदारी है कि भारत में कोई भी अगर फूड प्रोडक्ट्स बिक रहा है तो उसको इंश्योर करे कि वो सेफ है, हमारे हेल्थ को असर नहीं करेगा, इंपैक्ट नहीं करेगा गलत तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, उनका कहना है कि हम समय समय पर जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहते हैं, ताकि सेफ्टी यहाँ पर बरकरार रहे भारत में जो भी प्रोडक्ट्स मिलता है। लेकिन FSSAI का ये कहना है कि ये हम भारत में जो प्रोडक्ट्स बिकता है उसको इंश्योर करते हैं, जो प्रोडक्ट्स भारत के बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, उसकी हम एक तरह से गारंटी नहीं ले सकते। तो देखो, इसको लेकर अब यहाँ पर भारत सरकार को कुछ मैकेनिज्म निकालना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है कि अगर भारत से कोई प्रोडक्ट जा रहा है और उसमें कुछ अडल्ट्रेशन पाया जा रहा है, तो बदनामी तो ओवरऑल भारत की हो रही है ना। तो इसको लेकर भारत सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख पाओगे, FSSAI का ये कहना है कि हमने तो भारत के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे 2020-21 में हमने 1,07,000 प्रोडक्ट्स को एक तरह से जांच की थी, उसके सैंपल्स को एनालाइज किया था, जो कि अभी आप देखोगे 2023-24 में ये 3 गुना हमने कर दिया है। करीब 4.5 लाख प्रोडक्ट्स को हमने जांच की है। तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एक्शन लेना होता है हम लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में आप देखोगे गुजरात के अंदर 60,000 ऑफ अडल्ट्रेटेड स्पाइसेस, जैसे चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, पिकल मसाला, उसमें अडल्ट्रेशन पाया गया था। तो ये यहाँ पर पकड़ा गया था। तो इनका ये कहना है कि हम लगातार इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। खैर, अब देखना होगा इसको लेकर भारत सरकार अब क्या कदम लेती है। नेपाल ने फिर से अब ये बैन लगाया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कंसर्न होना चाहिए और देखना चाहिए कि वापस से ये चीज़ें रिपीट ना हो। आप क्या सोचते हो इसको लेकर कमेंट्स में बता सकते हैं आप मुझे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर स्पाइसेस और प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिंट फैमिली का कंसिडर किया जाता है? ये 4 हैं। इसको आपको राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा
जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।